बिग बॉस 17 कल का एपिसोड के बारे में बात करते हैं। कल फैमिली वीक का पहला एपिसोड दिखाया गया, जहाँ पे हमें नजर आई घर के अंदर आती हुई फैमिलीज, और मज़ा आया देख करके सबकी मदर को, मतलब अंकिता की, विकी की, और घर में कौन आया, अरुण की वाइफ। हाँ, अरुण की वाइफ को देख के अच्छा लगा, और हमने सुनी सिचुएशन भी अरुण के साथ, अरुण की वाइफ के साथ क्या कुछ हुआ, जो कि बेहद ही ऐसी बैड सी न्यूज़ थी। लेकिन कोई नहीं, भगवान इन दोनों को हिम्मत दे, आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, और आगे बहुत सारी चीज़ें इनके साथ अच्छी अच्छी हो। चलिए बात करते हैं हम। कल अंकिता की मदर घर के अंदर आई तो घर में जो माहौल था, बहुत खुशनुमा माहौल था। उसके बाद विकी की मदर आई, विकी की मदर भी आई तो वो बहुत सारी बातों के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। जिस तरीके से वो शेर व शायरिया कर रही थी, वो सब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर बिग बॉस तो बिग बॉस है भाई। बिग बॉस ने कहा कि चलो अब इन लोगों के मुंह से कुछ तो निकलवाना है, उगलवाना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो थेरेपी रूम में अंकिता अपनी सासू माँ को लेके चलो, और वहाँ पे थेरेपी दो एक दूसरे को और लो। और उसके बाद जो बातें सामने आई वो सब आई थिंक फैमिली है यार। देखो, फैमिली में मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अंकिता की जो विकी की मदर है वो गलत है, या फिर मैं ये कहूँगी कि अंकिता गलत है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। बस ये है कि आप नेशनल टेलीविज़न पे अपने बच्चों को देख रहे हो, पेरेंट्स, और ये बात तो सच है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इतने मतलब ओपन माइंडेड नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें ऑन स्क्रीन देख के और उनको लगे कि ये सब ठीक है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने नहीं कभी कुछ ऐसी हरकत की है। मतलब आप मम्मी पापा को ही देख लोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा तो मम्मी पापा नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को लात नहीं मारते हैं, वो इस तरीके की मस्तियाँ नहीं करते हैं, और करते भी होंगे तो एटलीस्ट हमने तो कभी नहीं देखा है। तो बस तो वही वाली थॉट प्रोसेस के साथ विकी की मदर भी है कि भाई आप नेशनल टेलीविज़न पे हो, लोग आप लोग को देख रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो चीज़ों का। ये जो लात वात मारना वो सब मत करो, बाकी सब चीज़ें ठीक जा रही हैं। वैसे मैं यहाँ ये भी नहीं कहूँगी कि अंकिता की गलती है या विकी की गलती, किसी की कोई गलती नहीं है। सिचुएशन ऐसी है, घर के अंदर ये लोग बंधे हुए हैं, कैमराज लगे हुए हैं, कैमराज में ये 24/7 कैप्चर हो रहे हैं। तो जो भी इनकी चीज़ें बाहर जा रही हैं इतनी बेकार भी नहीं जा रही हैं। लेकिन हाँ, वो फैमिली है, वो पेरेंट्स हैं, तो उनको ऐसा लग सकता है कि मतलब ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखो। तो मैं यहाँ पे किसी को गलत और किसी को सही बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगी। अंकिता को बुरा लगा कि विकी के जो फादर हैं उन्होंने सीधा इसकी मदर को फ़ोन कर लिया और पूछ लिया कि भाई आपके पेरेंट्स का क्या, मतलब आपकी मम्मी भी क्या आपके पापा को ऐसे ही मारती थी। तो वो सारी चीज़ों पे अंकिता को ज़्यादा बुरा हुआ। तो हाँ, वो वाली चीज़ मुझे भी थोड़ी सी अजीब लगी कि पेरेंट्स को क्यों इन्वॉल्व करना है, क्योंकि गलतियाँ तो हम करते हैं ना, बच्चे करते हैं, तो इसमें हम पेरेंट्स को क्यों इन्वॉल्व करें, या कोई भी पेरेंट्स को क्यों इन्वॉल्व करें, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे संस्कार ही देता है, कभी कुछ गलत नहीं बोलता है, गलत करने के लिए नहीं बोलता है कोई। बल्कि पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि बेटा अगर कोई कुछ कहता है तो चुपचाप सुन लो, हट जाओ वहाँ से। हमारे पेरेंट्स तो ये राय देते हैं, मतलब जो हमारे टाइम के पेरेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि अंकिता को थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि हाँ, वाकई में पेरेंट्स को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। और ऑब्वियसली अभी अंकिता के फादर की डेथ हुई है तो मम्मा उनकी बिल्कुल अकेली हैं, तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है कि ऐसा क्यों। तो बस यही है। और ठीक है, विकी की मदर ने बाहर आके बहुत सारी चीज़ें फिर बोली हुई हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं। तो ठीक है, उनका फोकस है कि उनका बेटा शो जीते, और उनके बेटे में वो क्वालिटीज़ हैं भी, विकी में वो क्वालिटीज़ हैं भी। और अंकिता मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंक करती है, उसको थोड़ा सा चिल होने की ज़रूरत है। अंकिता इतना ओवर थिंक मत करो, इतना ओवर थिंक करोगी, इतनी सेंसिटिव बनोगी तो प्रॉब्लम होगी, हर बात में प्रॉब्लम होगी। तो कुछ चीज़ों को ना जाने देते हैं, क्या कहते हैं, मतलब जाने दो,
कुछ चीज़ें ऐसे अगर छूट रही हैं तो उनको छूटने दो। ऐसा नहीं है कि आप हर बात पे रिएक्ट करोगे तो वो सही दिखेगा। आपको थोड़ी चीज़ों पे ना ऐसा होना चाहिए कि नहीं, रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया तो ठीक है। हर बात पे अगर आप रिस्पॉन्ड करने जाओगे, जो कि अंकिता ईशा से कह भी रही थी कि यार मुझे जब जो चीज़ बुरी लगती है तब उसी टाइम मैं रिएक्ट करती हूँ। अंकिता, इस बात पे थोड़ा सा मैं आपको क्रॉस करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो बात जिसकी जब बुरी लगी आप तभी रिएक्ट करो, थोड़ा सा रुक भी सकते हो, है ना। थोड़ा सा सोचो समझो, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम रिएक्शन तो दे देते हैं, फिर बाद में हमको रियलाइज़ होता है यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बाद में हमको रियलाइज़ होता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। और फैमिली ऐसी चीज़ है कि जहाँ हमको रिश्ते निभाने होते हैं, मतलब जीवन भर निभाने होते हैं, तो वहाँ अगर हम किसी की बात को अनसुना करके अगर आगे बढ़ जाएं तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं, अगर आप सबकी बातों को सुनते जाओगे, अपने आप में वो चीज़ें सोचते रहोगे तो फिर वो पाइलअप होता रहेगा और फिर वो एक ही बार ऐसा फटेगा कि फिर समझ में नहीं आएगा कि ये किस चीज़ का पाइलअप था। तो बस वही मैं अंकिता को बोलना चाहूँगी, हर बात पे इतना सेंसिटिव नहीं होते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को जाने देते हैं। और जो कि अंकिता की मदर भी समझा रही थी अंकिता को, तो वो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली चीज़ लगी। मुझे अच्छा लगा अंकिता की मदर जिस तरीके से बिहेव कर रही थी, वो अपनी बच्ची को यही समझा रही थी कि बेटा ठीक है ना, कोई बात नहीं ना, चल आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। तो ये वाली बातें हैं सारी, और मुझे बहुत मज़ा आया देख के कल का एपिसोड। हालांकि आप लोग ये भी कह सकते हो कि मतलब थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन बोरिंग नहीं कुछ था, फैमिलीज़ वाले लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, वहीं हमने देखा कि ईशा कंटिन्यू मनारा को एक्सपोज करने पे लगी हुई थी। ईशा का ये मानना था कि मनारा जो सारी चीज़ें कर रही है वो अपने पत्ते साफ करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। मतलब उसको बेसिकली मुनव्वर की तरफ है एक सॉफ्ट कॉर्नर, और वो मुनव्वर के पास जाना चाहती है। वो इसीलिए चाहती है कि आयशा उससे दूर हो जाए, और मनारा ऐसे कर रही थी। तो देखो, मनारा की बात हम करने जाए तो वाकई में मनारा का है ऐसा कि है उसको भाई मुनव्वर से अटैचमेंट, या जो भी है उसका रिश्ता, जो भी उसको फील होता है मुनव्वर के लिए एज अ फ्रेंड, क्योंकि वो हर बार कहती है कि भाई मैं एज अ फ्रेंड ही मुनव्वर के साथ जो भी हूँ, या फिर जो भी रिश्ता है हमारा, या फिर कंसर्न ही अगर वो है तो है तो वो मुनव्वर के लिए ही। लेकिन मनारा दिखता है ऐसा कि आप जानबूझ के घुस रही हो चीज़ों में, आप जानबूझ के क्लियर करना चाह रही हो कि आयशा तू दूर है ना, तू मुनव्वर के पास नहीं है ना, तू दूर है ना उससे। तो ये सब नज़र आ रहा है। लेकिन मैं ईशा के लिए एक बात कहना चाहूँगी, ईशा कल तक तो आप मनारा की दोस्त हुआ करती थी, लेकिन आज आप मनारा को एक्सपोज करने पे लग गई हैं। कल तक आप मनारा को समझा रही थी कि देख मनारा, अंकिता जी के सामने चीज़ें मत बोला कर, क्योंकि मुझे अंकिता जी लगता है कि बातों का फ़ायदा उठा सकती हैं। और आप और समर्थ दोनों दोस्त हुआ करते थे। समर्थ तो खैर आज भी मनारा का दोस्त है, और कल के एपिसोड में नज़र भी नहीं आया समर्थ। अच्छा, था कहाँ पे? आप सबको अगर कोई आइडिया हो तो बताना मुझे कि समर्थ था कहाँ पे। कल के एपिसोड में वो नज़र ही नहीं आया, बस विकी की माँ के पास आया, उसके बाद वो गायब ही था पूरे टाइम। चलिए हम ईशा की बात करते हैं। ईशा, आप कल तक मनारा की दोस्त थी, लेकिन आपने कौन सी दोस्ती निभाई कि आप अचानक से मनारा के अगेंस्ट चली गई? मतलब ईशा एक ऐसी कंटेस्टेंट है घर के अंदर जो हर किसी का फ़ायदा जिस लड़की ने उठाया है, वो इतने कम उम्र की है, उसके बावजूद भी लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, लोग उसकी जो भी जिस तरीके की भी वो है उसकी चीज़ों में आते हैं, और बाद में वो उन्हीं लोगों को डिच करती है, बाद में वो उन्हीं लोगों के ऊपर पैर रख के और आगे बढ़ जाती है। पहले वो अंकिता की दोस्त हुआ करती थी, फिर वो ऐश्वर्या की दोस्त हुआ करती थी, फिर वो मुनव्वर की दोस्त हुआ करती थी, और आप देखो वो कंटिन्यू सभी को डिच करके आगे बढ़ी है, सभी के अंदर कमियां निकाल के आगे बढ़ी है। और अब वो मनारा की दोस्त थी, और देखो कल वो मनारा के अंदर से भी कमियां निकाल के और आगे बढ़ने की ट्राई कर रही थी। मतलब खुद को ये दिखा रही थी कि भाई मैं चीज़ों को कॉल आउट करती हूँ, मैं चीज़ों के ऊपर बात करती हूँ। वो सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में वीकेंड के बार पे ज़रूर बात होनी चाहिए कि भाई ईशा आप जो कर रही हैं वो आप क्या कर रही हैं, आपका कोई अपना गेम है या सिर्फ आप लोगों के इमोशन का फ़ायदा उठाना जानती हैं। मैं यहाँ मनारा को बिल्कुल भी ठीक नहीं कह रही। मनारा लगता है कि वो मुनव्वर के ही इर्द गिर्द उसका सारा गेम है, और जब से मुनव्वर उससे दूर हुआ है वो मतलब उसकी हर बात मुनव्वर से शुरू होती है, मुनव्वर पे ख़त्म होती है।
तो ये सारी चीज़ें हमें कल देखने को मिली कल के एपिसोड में। और आज के एपिसोड में आई थिंक अभिषेक की मदर आएंगी, मुनावर की सिस्टर आएंगी, तो आज का एपिसोड भी काफ़ी अच्छा होगा। यार अभिषेक क्या लग रहा है यार, वो ऐसे शेविंग वगैरह करके मतलब काफ़ी हैंडसम सा लग रहा है। और पता नहीं क्यों आजकल अभिषेक अच्छा लगने लग गया है। आप लोग को भी ऐसा दिखता होगा कि अभिषेक अचानक से ना अच्छा लगने लग गया है, कि उसके अंदर हर चीज़ पॉजिटिव दिखती है अब। तो भाई विनर की तरफ वो भी बढ़ रहा है। और इस तरीके का रहा कल का एपिसोड, और ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। विकी को मुझे बस ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अंकिता को टाइम देना चाहिए, जो कि विकी नहीं देता है। अरुण की वाइफ ने आके बोला भी कि आपसे वो बहुत प्यार करती है लेकिन आप टाइम नहीं देते हो उसको। तो ये कहीं ना कहीं हमें भी नज़र आता है कि विकी टाइम नहीं देता है। और विकी थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि अंकिता को सुनने की ज़रूरत है। अंकिता कुछ बात करना चाहती है, तो विकी अगर आप ही नहीं सुनोगे उसकी बात को तो कौन सुनेगा। तो आपको ना उसकी बात को सुनने की ज़रूरत है। आपको मुझे पता है कि आपने बहुत साथ दिया है अंकिता लोखंडे का, बहुत साथ दिया है, तो आगे भी आप दोनों साथ में रहें। इसके लिए थोड़ा सा विकी को अंकिता को टाइम देना चाहिए और एटलीस्ट अंकिता की बातों को सुनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना एपिसोड में। बाकी और कुछ बात करने लायक है नहीं। बढ़िया एपिसोड था, फैमिली वाला एपिसोड था जहाँ पे इमोशंस थे ढेर सारे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।